पिछले क्लास में मोशन का हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किया था। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने किया था। आज का क्लास में हम ग्राफ डिस्कस करेंगे। ग्राफ इन वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशन के मोशन का ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं दो वेरिएबल होता है, दो ठो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब जो बदलता है, जो बदलता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। सो दो वेरिएबल होता है। मान लेते हैं कि वेरिएबल y और x, ये कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट मैच हो रहा है तो y रन्स हो सकता है, x ओवर्स हो सकता है। टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो y टेम्परेचर हो सकता है, x जो है टाइम हो सकता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर कर रहे हैं, ये ग्रेविटी का वैल्यू है, ये हाइट है। सो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं दो वेरिएबल होता है, जिसमें एक वेरिएबल जो है उसका वैल्यू दूसरे पर निर्भर करता है। तो यहाँ y का वैल्यू इस पर निर्भर करता है। सो जिसका वैल्यू निर्भर करता है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट मतलब निर्भर करता है। इसका वैल्यू इस पर निर्भर करता है, इसका वैल्यू नहीं निर्भर करता, ये निर्भर करता है इस पर, तो इसका वैल्यू नहीं निर्भर करता, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ग्राफ हमेशा हम दो वेरिएबल के बीच में प्लॉट करते हैं। एक को से अलोंग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और एक को से वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस में लेते हैं। आपको जो ग्राफ पेपर रहता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो एक को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ले लेते हैं, एक को वर्टिकल एक्सिस में लेते हैं। कैसा ग्राफ प्लॉट करते हैं, चलिए ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। मान लेते हैं क्रिकेट मैच का ही प्लॉट करना चाहते हैं, क्रिकेट मैच का प्लॉट करना चाहते हैं, 50 ओवर्स मैच। तो आमतौर पर जो ये इंडिपेंडेंट है उसको हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं। तो हमको ग्राफ प्लॉट करना है, राइट, ग्राफ प्लॉट करना है, ये ग्राफ प्लॉट करना है। इस तरफ हम ओवर्स ले लेते हैं, ओवर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में हम रन्स ले लेते हैं। 50 ओवर का मैच, राइट। हम ग्राफ ऐसा प्लॉट करेंगे कि जो लगभग 70-80% ग्राफ पेपर जो है कवर हो। मान लेते हैं कि इस तरफ जो डिविजन्स होता है, ग्राफ पेपर में जो डिविजन्स होता है 10 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन, राइट। तो हमारे पास कितने ओवर्स, 50 ओवर्स, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहते हैं। 50 ओवर 10 डिवीजन, तो एक एक डिवीजन को हम 5 ओवर ले सकते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। सो ये हॉरिजॉन्टल कवरेज हो गया। अब वर्टिकल रन्स को लेना है। मान लेते हैं कि रन्स जो है इस मैच में 280 रन्स बनेंगे, एवरेज रन्स 280 बनते हैं। और यहाँ मान लेते हैं कि 15 डिविजन्स, 15 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिविजन्स। सो मान लेते हैं कि एवरेज रन्स जो स्कोर होते हैं 280 है, और इधर 15 डिविजन्स है। तो एक एक डिवीजन में कितना आ जाता है आपका, कितना आ जाता है 15 और ये 15 × 15 आपका 120 हो गया, 120 17 के आसपास है, 17 आ गया। सो 17 तो हम नहीं ले सकते हैं, 20 रन्स का एक एक डिवीजन लेते हैं। सो यहाँ पर क्या किया हमने, एक एक डिवीजन जो है एक्स एक्सिस में एक डिवीजन जो है 5 ओवर्स, वाई एक्सिस में एक एक डिवीजन को हम ले लेते हैं 20 रन्स।
उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। याद रखिए आपका ग्राफ पेपर 70 से 80% ज़्यादा से ज़्यादा कवर होना चाहिए, ताकि आपका ग्राफ बड़ा लगे और जो भी देख रहा है वो इजीली ये जो एग्जैक्ट फेनोमेना जो हुआ था इवेंट, उसके बारे में उसका सही अंदाजा हो सके। तो ऐसा मैच शुरू हो गया। मान लेते कि ये 20 से हमने शुरू किया, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 60, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, राइट। सो फर्स्ट 5 ओवर में मान लेते हैं कि 40 रन हुआ। सो पहले आप स्केल चूज करेंगे, प्रॉपरली स्केल चूज करेंगे ताकि आपका जो ग्राफ पेपर है वो पूरा कवर हो। स्केल चूज करेंगे, स्केल इस तरह हो कि आपने जो ग्राफ पेपर लिया वो पूरा कवर। यहां पर हमने क्या किया, पूरा कवर इस डायरेक्शन में। हमारे पास 10 डिवीजन था और हमें 50 ओवर लेना था, तो एक एक डिवीजन को मैंने 5 ओवर ले लिया। उसी तरह इधर हमें 280 या 270 रन कवर करना था और हमारे पास 15 डिवीजन था, तो हमने एक एक डिवीजन को 20 ले लिया ताकि 70-80% जो है वाई डायरेक्शन में भी कवरेज हो। उसके बाद स्केल लेने के बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट्स लोकेट करेंगे। सो पहला 5 ओवर में मान लेते हैं 40 रन हुआ, राइट। सो ये पहला ग्राफ, पॉइंट सबको डालेंगे। फिर नेक्स्ट 5 ओवर में मान लेते हैं 20 रन हुआ। सो 40, ये 20, ये 10 ओवर, 40 के बाद 20 यानी कि 60, ये दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट 5 ओवर में सिर्फ मान लेते हैं 10 रन हुआ। 10 रन मतलब 60 और 80 के बीच में, 60 हो चुका था और 10 रन यानी कि 70 यहां कहीं आएगा। इस तरह से एक एक पॉइंट करके लोकेट करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट 5 ओवर में मान लेते हैं कि और 10 रन हुआ, और 10 रन हुआ मतलब 80। तो इस तरह से हर ओवर का कॉरस्पॉन्डिंग में कितना रन हुआ ये पॉइंट सबको लोकेट करेंगे। पॉइंट सबको लोकेट करते हुए कंप्लीट कर देंगे। ऐसा सभी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, ऐसा लोकेट करते हुए कंप्लीट कर देंगे, ग्राफ को कंप्लीट कर देंगे। ऐसा कुछ आएगा ग्राफ। सो ग्राफ से हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है। क्या इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि ये जो इनिंग्स चला था ये किस तरह से चला था। शुरुआती दौर पर बहुत तेज चला था, फिर मिडिल ओवर्स में क्या हुआ, रन्स स्लो डाउन हुआ, लास्ट वाले ओवर्स में काफ़ी तेज चला था। एक और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाता है, 20वीं ओवर के अंत में कितना रन था, जो कि हम यूजुअली मैथ्स पे लिख के करते हैं, लेकिन ग्राफ देखने से कई सारे इंफॉर्मेशन देखते ही पता चल जाता है। 20 ओवर के बाद इतना रन्स हुआ, ये ओवर्स में रन का जो स्पीड था काफ़ी ज़्यादा था, लास्ट में स्पीड ज़्यादा था, कहीं कहीं बीच में बहुत स्लो हो गया था, राइट। सो एक विजुअल इफेक्ट देता है पूरा जो इवेंट हुआ था, और बहुत आसानी से इवेंट के बारे में हमें समझ आ जाता है जब हम ग्राफ को देखते हैं। तो हम देखेंगे कि इसको हम मोशन में कैसा यूज कर सकते हैं प्लॉट करने के लिए। तो हमारे पास मोशन में क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, जो कि समय के साथ वेरी करेगा। समय के साथ वेरी करेगा, क्या ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो समय के साथ डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा, एक्सेलरेशन बदलेगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो पहला ग्राफ हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का। सो डिस्प्लेसमेंट जो है डिपेंड करता है टाइम के साथ। सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो यूजुअली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इस डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल। ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट। एक पार्टिकल मान लेते हैं, एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट गया, राइट। कितना आवर्स ट्रेवल किया, मान लेते हैं 6 घंटा ट्रेवल किया, 6 घंटा ट्रेवल किया एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट किया।
तो यहां हमारे पास मान लेते हैं कि 10 डिविजन्स, राइट, 10 डिवीजन है, तो हम क्या कर सकते हैं, 6 घंटा को प्लॉट करना है। तो हम एक एक डिवीजन को एक एक आवर ले सकते हैं, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, ऑफ कोर्स और 4 डिवीजन छूट गया, बट 60% कवरेज इस तरफ आ गया। सो टाइम जो है आवर्स में। और ये पार्टिकल जो है ट्रेवल किया, पहला आवर में पार्टिकल जो है मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर दूर पे था। सो हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे, पहला आवर में 20 में था, दूसरा आवर में 30 में था, इस तरह से पॉइंट्स लोकेट करेंगे। तीसरा आवर में मान लेते हैं 30 में था, तीसरा आवर में मान लेते हैं कि 90 पे चला गया, 90 पे चला गया, 90 पे चला गया। चौथा आवर में फिर वापस आने लगा, जा रहा था फिर वापस आने लगा, 50 में आ गया। तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। कोशिश यही होना चाहिए कि ग्राफ का जो पेपर है 70-80% कवरेज हो, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में, ताकि आप ग्राफ जो है, आपको जो भी इवेंट हुआ है उसका इंफॉर्मेशन देखते ही कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। जितना ग्राफ बड़ा होगा इंफॉर्मेशन उतना क्लियर होगा। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो डिफरेंट फॉर्म्स होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, मान लेते हैं ऐसा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, यहां जो पोजीशन है यहां वही पोजीशन है, यहां वही पोजीशन है, यहां वही पोजीशन। सो ये अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये लाइन अगर टाइम वाला एक्सिस के साथ पैरेलल है, इसका मतलब है कि पोजीशन कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट है, पोजीशन कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी जो है 0, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है 0। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, मान लेते हैं मीटर में, ये टाइम है सेकंड में, और ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा है, राइट, ये ओरिजिन है, ग्राफ कुछ ऐसा। एट ए पर्टिकुलर टाइम से t1 डिस्प्लेसमेंट है s1 या फिर पोजीशन है s1, अनदर टाइम t2 में पोजीशन मान लेते हैं s2 है। सो यहां पर वेलोसिटी जो है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं है, तो वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है। और इसका वैल्यू कैसा निकालते हैं, कोई भी 2 वैल्यू ले लेते हैं, जो वो वैल्यू आपको दिया गया है। सो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, ये पोजीशन माइनस ये पोजीशन बाय इसका कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t2 माइनस इसका कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t1, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये इसका वैल्यू है। अगर एंगल दिया गया होगा तो आप इजीली देख सकते हैं s2 माइनस s1 का मतलब ये होता है, t2 माइनस t1 का मतलब ये होता है। और अगर एंगल दिया होगा तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, tan थीटा जो है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये t1 है, tan थीटा जो है परपेंडिकुलर बाय बेस, सो ये tan थीटा है। यानी कि जो लाइन जितना ज्यादा एंगल बनाएगा इसका मतलब है कि वेलोसिटी उतना ज्यादा है। अगर 2 लाइन दिया गया, ये एक लाइन दिया गया और एक लाइन ऐसा दिया गया, ये एंगल अगर उससे ज़्यादा है, मतलब ये जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी इससे ज़्यादा है, राइट। रिपीट कर रहा हूँ, लाइन अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट वाला लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब रेस्ट में, लेकिन पैरेलल नहीं है फिर भी स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी निकालने के लिए कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, 2 पॉइंट ले लीजिए, s2 माइनस s1 कॉरस्पॉन्डिंग बाई कॉरस्पॉन्डिंग t2 माइनस t1, तो ये वेलोसिटी निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा नहीं है, कर्व है,
ग्राफ ऐसा नहीं है, कर्व एस से ए टी है, और ग्राफ ऐसा नहीं है। ऐसा ग्राफ मान लेते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो इससे क्या पता चलता है? वेलोसिटी जो है वेरिएबल है, बदल रहा है। वेलोसिटी बदल रहा है, तो कैसा पता चलेगा कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है? सो आपको जहाँ निकालना है, सपोज यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है और यहाँ निकालना है, 3 जगह निकालना है, से P Q R। सो जहाँ निकालना है वहाँ पर आप एक लाइन खींचेंगे, टचिंग द कर्व एट 1 पॉइंट। इसी पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन खींचेंगे, इसी पॉइंट को टच करता हुआ एक लाइन खींचेंगे, और कहीं टच नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, सिर्फ एक जगह में टच करता हुआ एक लाइन खींचेंगे। उसको बोलते हैं टेंजेंट। कोई भी लाइन अगर कर्व को एक जगह टच करता है उसे कहते हैं टेंजेंट। खींचने के बाद ये जो टाइम वाला एक्सिस के साथ यहाँ एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए और ये एंगल मेजर कीजिए। सो ये जो एंगल है इसका tan वैल्यू जो है उस जगह का वेलोसिटी है। एंगल जितना ज़्यादा है वेलोसिटी उतना ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक लिए, यहाँ पर एक लेते हैं, यहाँ इसको टच करता हुआ, उसी तरह यहाँ पर टच करता हुआ। तो आई एस्टिमेशन देख के ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट ए है, नेक्स्ट ए है, प्योरली आई एस्टिमेशन है, देखने से लगता है। तो यहाँ इसको, इस ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि Q में वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका R में है, उसके बाद आपका P में, राइट। तो जहाँ कर्व ज़्यादा स्टीप होगा, जहाँ तेजी से चढ़ाव होगा, स्टीप होगा, वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, और जहाँ कर्व फ्लैट होगा वहाँ वेलोसिटी कम है। तो सबसे ज़्यादा चढ़ाव जो है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा स्टीप, मतलब वेलोसिटी यहाँ सबसे ज़्यादा है। यहाँ थोड़ा कम स्टीप है, वहाँ इससे ये ज़्यादा है, मतलब यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा। तो ग्राफ देखकर हम बता सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा था कहाँ कम था, वैल्यू नहीं बता सकते। अगर वैल्यू निकालना है तो अप्रॉक्सीमेट हम बता सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते। सपोज हमको यहाँ वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर इसके आसपास एक छोटा सा इंटरवल ले लेते हैं, छोटा सा इंटरवल लेते हैं, जितना भी टाइम है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी है। इस दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कितना हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये टाइम कितना है, इसको डिवाइड कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। बिकॉज ये कर्व है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। स्ट्रेट लाइन रहता तो एग्जैक्टली हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते तो ये वैल्यू पता चल जाता, लेकिन कर्व में ऐसा वैल्यू नहीं पता चलेगा। तो इसलिए अगर आपको यहाँ वेलोसिटी चाहिए, इसके आसपास एक छोटा सा इंटरवल लीजिए, छोटा सा इंटरवल लीजिए, उसको बढ़ाइए, आप देखिए ये कितना वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसी तरह ये टाइम इंटरवल मेजर कीजिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो है इस पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। और ये रफली होगा, बिकॉज ये कर्व है, एग्जैक्टली नहीं निकाला जा सकता। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी के बारे में पता चलता है। पार्टिकल स्थिर है, रुका हुआ है, रेस्ट में है, या कांस्टेंट वेलोसिटी है, या वेलोसिटी बदल रहा है, वेरिएबल है। उसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हम एक्सेलरेशन के बारे में जान सकते हैं। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अगर ऐसा है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब है v कांस्टेंट। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, 0। और अगर ग्राफ ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ऐसा अगर ग्राफ है तो इसका मतलब है इस ग्राफ में एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट। कैसे निकालोगे, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ये पॉइंट मान लेते हैं T1 है, यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं V1 है,
और कोई पॉइंट ले लो t2, यहाँ मान लेते हैं वेलोसिटी v2 है, सो एक्सेलरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, और ये आपका v2 माइनस v1 है, ये वाला आपका t2 माइनस t1 है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, सो ये जो है tan थीटा है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े होंगे tan थीटा जो है परपेंडिकुलर बाई बेस, सो थीटा जितना ज़्यादा है इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है उतना ज़्यादा है। लेकिन अगर कर्व होगा तो जैसा हमने पिछला बार डिस्कस किया था उसी तरह डिस्कस कर सकते हैं। अगर कर्व है, सपोज ये वेलोसिटी है और ये टाइम है और ये कर्व है, कर्व कुछ इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी है कर्व। सो अगर हमें दो पॉइंट्स के बारे में कंपेयर करने के लिए कहा गया, ये पॉइंट मान लेते हैं P, ये पॉइंट मान लेते हैं Q, और हमें पूछा गया कहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर इस कर्व को टच करता हुआ एक लाइन खींचेंगे, जिसको हम टेंजेंट कहते हैं, ये एंगल मेजर करेंगे। उसी तरह इसको टच करता हुआ एक लाइन खींचेंगे, ये एंगल मेजर करेंगे। और ऐसे भी देखने से आपको लग रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ स्टीपनेस ज़्यादा है, चढ़ाव ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ऐसा जा रहा है, यहाँ ऐसा जा रहा है। जहाँ चढ़ाव ज़्यादा है, स्टीपनेस ज़्यादा है, वहाँ एंगल ज़्यादा होगा, यानी कि एंगल ज़्यादा है। tan थीटा जो है वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी भी जगह जो एंगल बनता है, टेंजेंट जो एंगल बनता है उसका tan वैल्यू, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जहाँ चढ़ाव ज़्यादा है वहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा है, यानी कि P पर एक्सेलरेशन जो है ज़्यादा है Q से। क्या वैल्यू निकाल सकते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, अप्रॉक्सीमेटली निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको एक्सेलरेशन निकालने बोला गया, इसके पास में एक छोटा सा इंटरवल लीजिए, छोटा सा इंटरवल से t1 से लेकर t2 तक। सो t2 माइनस t1 जो है टाइम हो जाएगा। उसी दौरान यहाँ v1 कितना था देख लीजिए, v2 कितना था देख लीजिए। v2 माइनस v1 एक्सेलरेशन क्या होगा, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो जिस जगह पर आप निकालना है वहाँ पर उसका नेबरहुड में, उसके पड़ोस में एक छोटा सा इंटरवल ले लीजिए, से t1 से t2 तक। t1 में कितना वेलोसिटी है निकाल लीजिए, t2 में कितना वेलोसिटी है निकाल लीजिए। सो एक्सेलरेशन जो है v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। बिकॉज एक कर्व है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली आप लोकेट नहीं कर पाएंगे ये कहाँ पर, आप अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट सब लोकेट करेंगे, इसलिए ये रिजल्ट भी अप्रॉक्सीमेट होगा। एक और इंफॉर्मेशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको मिलता है, सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है, ऐसा कुछ है वेलोसिटी टाइम। सो ये जो एरिया है, एरिया किसके बीच में, एक कर्व और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया है, सो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट बताता है, तो एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये वेलोसिटी और ये टाइम, कुछ ग्राफ ऊपर है कुछ ग्राफ नीचे है, तब क्या करें? इसका एक्चुअल मतलब क्या है देखते हैं। यहां से हमने शुरू किया, वेलोसिटी बढ़ रहा था और ये इसके ऊपर है, मतलब पॉजिटिव था, मतलब इस तरफ जा रहा था। इस जगह पर वेलोसिटी 0 है, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब वापस आने लगा, मतलब पार्टिकल एक तरफ जा रहा था, इस जगह में आके रुका, फिर वापस आने लगा। तो ऐसा कुछ हुआ होगा। सो ये जो एरिया है एक साइड का डिस्प्लेसमेंट है और ये जो एरिया है ऑपोजिट साइड का डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट अगर निकालने के लिए कहा गया, ये एरिया निकाल लीजिए
एरिया निकाल लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड को माइनस कर दीजिए। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया, डिस्टेंस क्या होता है? पूरी पाथ की लंबाई, पूरी पाथ की, तो आप ऐड कर दीजिए। डिस्टेंस अगर निकालना है तो ऐड कर दीजिए, राइट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हैं, किसी भी तरह का ग्राफ है, तो इसमें जो एरिया होता है, सपोज ग्राफ कुछ ऐसा है, ये जो एरिया होता है ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। ये इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, राइट। सो 3 तरह का ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, दो ठो ग्राफ दिया गया, एक ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया है, राइट, और एक ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया, ए है, बी है। तो आपको इस मोशन के बारे में बताने के लिए कहा गया कि मोशन क्या है। सो 2 अलग अलग पार्टिकल है, ए है, बी है, और बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट, ए का भी कांस्टेंट है, बी का भी कांस्टेंट। आगे और क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? ए जो एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, टाइम के साथ, ए एंगल जो बना रहा है, और बी जो एंगल बना रहा है, कौन ज्यादा एंगल बना रहा है? बी ज्यादा एंगल बना रहा है, यानी कि बी का वेलोसिटी जो है ए से ज्यादा है। सेम ग्राफ अगर वेलोसिटी का अगेंस्ट टाइम रहता तो हम एक्सेलरेशन के लिए यही बात कर सकते हैं। सपोज ग्राफ रहता है वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम, सो ये यहां से शुरू हुआ, इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u1 है, ये है, और इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u2 है, ये u2 है, और ये b है। तो यहां पर भी हमारा आर्गुमेंट सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन है यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इसका जो एंगल है ये कम है, इसका एंगल जो है ज्यादा है, θ2 जो है ज्यादा है θ1 से, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ b जो है ज्यादा है एक्सेलरेशन ऑफ b, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, टाइम सेकंड में दिया गया है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया गया, वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में दिया गया। ग्राफ कुछ ऐसा है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी मान लेते हैं 30 है, और टाइम जो है ये 0, ये 10, ये 20। स्ट्रेट लाइन मोशन है, और हमें पूछा गया डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एरिया निकालना है। सो एरिया, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 20, हाइट कितना है? 30, 20 गुना 30 यानी कि 300 मीटर। ये है डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ग्राफ दिया गया, फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, और ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ ग्राफ। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया गया है, टाइम जो है सेकंड में दिया गया है, ये हमारा 10, ये 40, ये 50 सेकंड में, और ये 70। वेलोसिटी ये जो है मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड है, और नीचे की तरफ ये माइनस होगा, -30। एक ग्राफ दिया गया और हमें पूछा गया है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो हमें पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या। सो पहले एरिया निकाल लेते हैं, ऊपर का एरिया निकाल लेते हैं, ये एरिया निकाल लेते हैं। ये एक ट्रेपीजियम है,
ट्रापीजियम का एरिया आपको मालूम है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, नीचे वाला साइड 50 है, ऊपर वाला साइड ये वाला, ये कितना है 40 माइनस 10 30। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट कितना है 20। सो 50 प्लस 30 80 इंटू 10 800 मीटर हो गया ऊपर का। अब नीचे का निकालते हैं S2। एक ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 50 से लेकर 70, यानी कि बेस हो गया 20। हाइट का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना है 30, तो ये हो गया 300 मीटर, राइट। तो इस जगह में वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब ये राइट साइड वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव था, एक तरफ जा रहा था, यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ से ये घूम गया। सो ये वन साइड डिस्प्लेसमेंट है, ये अपोजिट साइड डिस्प्लेसमेंट। सो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है माइनस हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट S1 माइनस S2, यानी कि 800 माइनस 300 500 मीटर। जबकि डिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ टोटल पाथ, पूरा पाथ की लंबाई, यानी कि 800 प्लस 300 1100 मीटर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया, ये वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया, राइट। ये 10 सेकंड में वेलोसिटी दिया गया है, मान लेते हैं 40, और ये 60 सेकंड में आपको वेलोसिटी दिया गया है, मान लेते हैं 80। आपको पूछा गया एक्सेलरेशन कितना, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1 बाई T2 माइनस T1। तो ये हमारा T1 है, ये T2 है, ये v1 है, ये v2 है। तो ये हो गया v2 माइनस v1। 80 माइनस 40, T2 माइनस T1, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, कितना हो गया 80 माइनस 40, 60 माइनस 10 है, सॉरी 60 माइनस 10 कितना हो गया 50। सो एक्सेलरेशन हो गया 4/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं। आपको पूछा गया कि ये इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट। अब ये पॉइंट्स हम चेंज कर देते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लेते हैं, राइट। ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक्सेलरेशन तो सेम है 4/5। अब ये पॉइंट का जो करस्पॉन्डिंग है ये v2 है 40, और ये पॉइंट का जो करस्पॉन्डिंग है ये v1 है। सो ये पॉइंट का करस्पॉन्डिंग 40 v2 है, ये पॉइंट का करस्पॉन्डिंग u v1 है। सो v2 माइनस v1 बाई T2 माइनस T1, 10 माइनस 0। सो 10 से ये कट जाएगा 2, 10 ये तो 0 है, 2 हो जाएगा, 2 हो गया, 2 गुना 4 8 इक्वल टू 40 माइनस u। सो u क्या हो गया 40 माइनस c 32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया, एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, टाइम दिया गया है, सेकंड भी दिया गया, और वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में दिया गया। पहले पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, मान लेते हैं कि 10 सेकंड एक्सेलरेट किया, और 10 सेकंड में इसका वेलोसिटी आ गया से 30। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में गया, कांस्टेंट वेलोसिटी में गया, राइट। फिर उसके बाद वो रिटार्ड किया, ठीक है। सो 10 सेकंड एक्सेलरेट किया, राइट, उसके बाद रिटार्ड किया।
रिटार्ड का मान लेते हैं कि 20 सेकंड रिटार्ड की, और हमें दिया गया है कि टोटल टाइम जो है हमें दिया गया है कि 70 सेकंड, और पूछा गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो चलिए, डिस्प्लेसमेंट का 3 पार्ट है, एक्सेलरेटिंग पार्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी पार्ट, रिटार्डिंग पार्ट। सो ये वाला पहला वाला पार्ट कांस्टेंट, ये वाला पार्ट एक्सेलरेटिंग पार्ट, एक ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस 10 इंटू हाइट 30, तो कितना हो गया? 150, राइट। नेक्स्ट ए वाला पार्ट, ये भी ट्रायंगल है, S3, हाफ बेस 20 दिया गया, हाइट सेम 30 है, ये 300 मीटर। सो हमें टोटल टाइम 70 दिया गया, इसमें से 10 इधर चला गया, 20 इधर चला गया, तो ये वाला टाइम कितना रह गया? ये टाइम, सो 70 में से इधर 10 चला गया, उधर 20 चला गया, सो ये 30 चला गया, मतलब 40 सेकेंड्स जो है कांस्टेंट वेलोसिटी में था। सो कांस्टेंट वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होगा सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी है 30, टाइम है 40, ये क्या हो गया? 1200। सो 12 3 15, 1650, ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस बार एक्सेलरेशन टाइम का लेते हैं, एक्सेलरेशन और टाइम, और ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, टाइम सेकंड में है, ये मान लेते हैं कि 20 है, और ये मान लेते हैं 10, और हमें क्वेश्चन दिया गया है कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी था 60 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, ये क्वेश्चन। सो एक्सेलरेशन टाइम का जो ये एरिया है, एरिया जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v माइनस u। सो पहले एरिया निकाल लेते हैं, ट्रायंगल है, एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 10, हाइट कितना है 20, ये हो गया 100। सो ये क्या है? v माइनस u, ये 100, u हमें दिया गया 60, सो v कितना हो गया? 160। सो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया ग्राफ पर, ये जो मोशन इन 1 डायमेंशन है, इसको नेक्स्ट क्लास में भी हम कंटिन्यू करते हैं।